आज आप एक बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिप्टो से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और निष्कर्ष साझा करूंगा और इस वीडियो के अंत में आप खुद को क्रिप्टो के बारे में पूरी तरह संतुष्ट और तृप्त महसूस करेंगे। जैसे टॉम एंड जेरी में एक स्टेक वाला सीन होता है, ऐसा एक स्टेक होता है जो बहुत स्वादिष्ट दिखता है। वे उस स्टेक को पेट में डाल लेते हैं ना, तृप्ति की भावना। मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत में भी आपको वैसी ही तृप्ति महसूस होगी। जो लोग मुझे नियमित रूप से फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि मैं यहाँ जो पैटर्न या संरचना है उसे समय समय पर साझा करता हूँ। ये एक बुल साइकिल है। ये 1064 दिनों की बुल साइकिल का पैटर्न है दोस्तों। और इस चक्र में हमेशा बुल के सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक 1064 दिनों में एक बार वृद्धि हुई है और यह 2 बार हो चुका है। अभी तीसरी बार होने की संभावना भी मौजूदा संकेतकों के अनुसार सही लग रही है। यही होने वाला है। आज मैं आपको इस 1064 दिनों के बुल साइकिल सीजन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा और कॉइनबेस की एक ऑल्ट कॉइन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ऑल्ट कॉइन सीजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं आपको ये सब बताऊंगा। एथेरियम कब अपनी छोटी देख सकता है, हम इन सब पर चर्चा करेंगे और M2 मनी सप्लाई के साथ इस बुल साइकिल के संबंध को भी समझाऊंगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं इन दिनों मैं थोड़ा घूम रहा था। मैंने कुछ देशों की यात्रा की और अलग अलग संस्कृतियों का थोड़ा अनुभव लेना चाहा। बिल्कुल, इस दौरान भी मैं क्रिप्टो से दूर नहीं रहा, लेकिन अब हम फिर से भरपूर वीडियो के साथ शुरू करेंगे। हम एक व्यस्त सीजन बिता सकते हैं। 2025 की आखिरी तिमाही बहुत अच्छी हो सकती है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मैं फिर से स्क्रीन के सामने लौट आया हूँ दोस्तों, और देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं। एक बुल साइकिल, एक बियर साइकिल, बुल साइकिल, बियर साइकिल, बुल साइकिल, बियर साइकिल, और अभी हम फिर से बुल साइकिल में हैं। मैंने ये ग्राफ पहले भी साझा किया था। मैं इसे साझा करता हूँ। क्या आप जानते हैं मैंने इसे साझा किया? आपने इसे साइकिल में साझा किया जब बिटकॉइन $15,000 पर था। मेरी वीडियो है दोस्तों। मैंने कहा था कि शायद हम बॉटम पर हैं, बियर सीजन पूरा हो रहा है, और अगर हम पिछले पीरियड्स को देखें तो बियर सीजन लगभग 360-380 दिन चला था। मैंने कहा कि यह पूरा हो चुका है। जब हम बुल साइकिल को देखते हैं तो 2017 में जो बुल सीजन था वह 1064 दिन चला था। हम बुल सीजन को इस तरह समझाते हैं। उस साइकिल में सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने में 2017 के बुल साइकिल में 1064 दिन लगे थे। फिर आमतौर पर यह हर 4 साल में एक बार दोहराया जाता है। 2021 में जब हमने उसी बुल साइकिल को देखा तो वह भी ठीक ठीक 1064 दिन चला। देखिए दोस्तों, वही दिन चला। ये संयोग है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने में ठीक 1064 दिन लगे। और ध्यान दें, मैं फिर से एक 4 साल के साइकिल की बात कर रहा हूँ। 2017, 2021, 4 साल और जोड़े। हाँ, आपने सही पहचाना, 2025 का साल। 2025 में भी दोस्तों अगर यह 1064 दिनों का चक्र दोहराया गया तो बिटकॉइन के लिए शिखर कब होगा, एथेरियम के लिए शिखर कब होगा, ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए शिखर कब होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। अब जब हम इस चक्र को खोलते हैं तो पिछले वाले की तुलना में बिटकॉइन के लिए बहुत संतुलित एक साइकिल चल रही है, ये मैं बता दूं। M2 और स्पॉट बिटकॉइन ETF का भी इससे संबंध है, इसे भी मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं इस बात पर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम केवल एक चक्र को देखें तो अक्टूबर यानी 2025 के अक्टूबर महीने में हम बिटकॉइन में ATH देख सकते हैं और बिटकॉइन का बुल साइकिल 2025 के लिए पूरा हो सकता है। क्या यह निश्चित बात है? नहीं, ये निश्चित नहीं है, लेकिन पहले जो चक्र दोहराया गया है वह फिर से दोहराया जा सकता है। और अब मैं आपको इसका M2 से संबंधित आपूर्ति के बारे में बताऊंगा। वैसे अगर आप बाइनेंस के सदस्य नहीं हैं तो वीडियो के विवरण में बाइनेंस सदस्यता लिंक है, वहां से आप सदस्य बनकर अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। साथ ही आप $20 तक निकालने योग्य इनाम भी कमा सकते हैं दोस्तों। विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर हम अक्टूबर में बिटकॉइन में ATH बनाते हैं तो पिछली साइकिलों में आमतौर पर 2-3 हफ्ते बाद हमने एथेरियम का ATH देखा है। इस स्थिति में नवंबर 10, 11, 12, 13 नवंबर के आसपास हम एथेरियम में भी एक ATH देख सकते हैं और 1-2 हफ्ते बाद ऑल्ट कॉइन्स ATH बनाकर गिरना शुरू कर देते हैं। यानी दिसंबर महीने में भी ऑल्ट कॉइन्स में ATH देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? तो फिर 2025 की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम ऑल्ट कॉइन सीजन देख सकते हैं। हम एक अच्छा ऑल्ट कॉइन सीजन देख सकते हैं। अब इससे जुड़ी कॉइनबेस की एक रिपोर्ट भी है, इसे मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं M2 मनी सप्लाई पर आना चाहता हूँ। अब फिर से नियमित दर्शकों के लिए एक टेस्ट करें। क्या आपको याद है मैंने M2 मनी सप्लाई और 110 दिनों 108 दिनों की देरी के साथ एक संबंध को समझाने वाला एक लेख लिखा था। यह लगभग 12 हफ्तों की देरी है दोस्तों, और उस समय बिटकॉइन लगातार काफी गिर रहा था। लेकिन ये यही दिखाता है दुनिया में M2 मनी सप्लाई क्या है, यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी सभी देशों द्वारा छापी गई M2 मुद्रा की कुल राशि, मतलब सर्कुलेशन में मौजूद कुल मनी सप्लाई।
और जैसे जैसे केंद्रीय बैंक पैसे छापते रहते हैं M2 भी बढ़ता जाता है। वे दुनिया भर के सभी M2 को जोड़ते हैं और उसे डॉलर में गिनते हैं, फिर उसमें 12 हफ्ते जोड़ते हैं, यानी बिटकॉइन 12 हफ्ते पीछे चलता है और हम देखते हैं कि यह बिल्कुल मेल खाता है। मैंने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी आपके साथ साझा किया था। यानी 12 हफ्ते पहले की मुद्रा आपूर्ति हमें आज के बिटकॉइन स्तर के बारे में एक विचार देगी। और हम ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं दोस्तों। हमने ट्रेडिंग व्यू खोला और उसमें 12 हफ्ते जोड़ दिए। ये जो नीला दिख रहा है वह M2 मुद्रा आपूर्ति है और ये बिटकॉइन की कीमत है। देखिए इनके बीच 12 हफ्ते का अंतर है, 12 हफ्ते की देरी है। और हम ये देखते हैं M2 बढ़ता है, बिटकॉइन बढ़ता है, M2 गिरता है, बिटकॉइन गिरता है, M2 फिर से बढ़ना शुरू करता है और बिटकॉइन भी फिर से बढ़ना शुरू करता है। और ध्यान दें यहाँ अक्टूबर महीने में, देखिए यहाँ अक्टूबर लिखा है, क्या आप देख रहे हैं? M2 मुद्रा आपूर्ति में भी गंभीर गिरावट आई है, यानी एक तल है। यह भी अक्टूबर में शिखर देखने की हमारी संभावना को मजबूत करने वाला एक और संकेत है। अब क्या यह M2 मुद्रा आपूर्ति और बिटकॉइन के बीच का संबंध बहुत मजबूत है? पहले यह बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन अब आपको याद होगा कि 2024 में हमने लाइव प्रसारण किया था और स्पॉट बिटकॉइन ETF का जश्न मनाया था। हमने ऐसे कन्फेटी फोड़े, मजे किए, बहुत अच्छा था। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। 2024 बिटकॉइन ETF के बाद M2 मुद्रा आपूर्ति में 12 सप्ताह की देरी के साथ बिटकॉइन के बीच सहसंबंध की मात्रा 80% तक पहुंच गई है। यानी अब ये काफी करीबी संबंध है। ये हमारे लिए एक मजबूत संबंध है। तो दोस्तों यहाँ मैं अब अल्टकॉइन सीजन के बारे में थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। कॉइनबेस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भी 14 अगस्त को जारी की गई एक रिपोर्ट है, अल्टकॉइन सीजन की रिपोर्ट। मैंने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया, पढ़ा। मैं आपसे इससे संबंधित कुछ डेटा भी साझा करना चाहता हूं। मार्च 2025 में कॉइनबेस ने फिर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बाजार 2025 की पहली छमाही में एक निचला स्तर देख सकता है और आगे के समय में वृद्धि की संभावना जताई थी। ये काफी हद तक सच भी हुआ। उसी रिपोर्ट में सितंबर 2025 के लिए भी पूरी तरह से एक अल्टकॉइन सीजन की उम्मीद की जा रही है। एक लाभकारी अल्टकॉइन सीजन की उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ डोमिनेंस की बात की जा रही है। ध्यान दें, जून में डोमिनेंस दोस्तों जब ये 65% था तो यह 59% तक गिर गया। ये अल्टकॉइन सीजन के लिए एक गंभीर संकेत है और अगर ये डोमिनेंस और भी गिरती है तो अल्टकॉइन और भी सक्रिय हो जाएंगे। और नई रिपोर्ट में दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के अल्टकॉइन इंडेक्स का भी जिक्र किया गया है। अल्टकॉइन इंडेक्स अभी भी 40 के आसपास है। ये बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों जुलाई से अब तक देखें तो अल्टकॉइन मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के स्तर से बढ़कर $1.7 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंच गया है। यानी इसमें बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मैं आपके साथ एक और डेटा साझा करना चाहता हूं जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। ये जो नीला आप देख रहे हैं वह एक्सचेंजों में मौजूद एथीरियम की मात्रा का रिजर्व है और जो काला दिख रहा है वह एथीरियम की कीमत है। देखिए दोस्तों 2021 से अब तक एक्सचेंजों में एथीरियम की मात्रा वाकई में काफी कम हो रही है। हम इसे सप्लाई शॉक कहते हैं, यानी एथीरियम में कमी आ सकती है। और दोस्तों एथीरियम की कीमत भी जाहिर है $1000 से बढ़कर $4000 तक पहुंच गई। ये भी एक बहुत अच्छा डेटा है। फिर से कॉइनबेस की रिपोर्ट में जिस 12 हफ्ते की देरी वाले M2 रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया था उसका भी उल्लेख है। मैं समय समय पर इस M2 को फॉलो करता हूँ। ये भी हमारे लिए एक ऑल्ट कॉइन का संकेत है। आखिर में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है अमेरिका की ब्याज दरें, बल्कि ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण एक विषय है। इस समय अमेरिकी मुद्रा बाजारों में $7.2 ट्रिलियन हैं दोस्तों, यानी ब्याज आधारित उत्पादों में बैंक की ब्याज दरों या बॉन्ड्स में। अब अगली बैठक कब है? 17 सितंबर को। बयानबाजी के अनुसार ब्याज दरों के घटने की संभावना 92% है। अक्टूबर में भी ब्याज दरों के घटने की संभावना अधिक है और दिसंबर में भी हम ब्याज दरों में कटौती देख सकते हैं। यानी इनमें से 2 तो पक्के हैं, शायद 3 बार भी ब्याज दरों में कटौती हो सकती है और ये $7.2 ट्रिलियन ऑल्टकॉइन बाजारों में बह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है वह कोई निवेश सलाह नहीं है। आशा करता हूं कि वीडियो की शुरुआत में यह वीडियो आपके लिए सुखद रहा होगा जितना स्टेक खाने का अनुभव। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करेंगे, हमें खुशी होगी। इन चीजों को मत रोकिए। अगले वीडियो में मिलने। अलविदा।